जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास के इस पावन समय में आज हम आपको श्रावण मास महत्म के दूसरे अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास में इन कथाओं को सुनने से भगवान शिव की अत्यंत कृपा की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुख दूर होते हैं। भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए इन कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। तो श्रावण मास महत्म के दूसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे महाभाग, हे ब्रह्मापुत्र, आप विनम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं। समस्त गुणों से युक्त आप परम सुंदर श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह सब प्रसन्नता से आपको बताता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, इसे आप एकाग्रचित होकर सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शिव शंकर जी की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, पूरी श्रद्धा भावना से सब नियमों को धारण करें और श्रद्धा भावना से ही व्रत का पालन करें, उपवास करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, इस कारण अभिषेक अवश्य करें। इस श्रावण मास में जो कुछ भी धर्म कर्म किया जाता है वह सब कुछ अनंत फल को देने वाला है। हे मुनिवर, इस श्रावण मास के परम सुंदर समय में भूमि पर शयन करे, अर्थात भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करे, सत्य वक्ता बने, कभी भी झूठ नहीं बोले, इस श्रावण मास को कभी भी व्रत से रहित व्यतीत नहीं करे। श्रावण मास के परम पवित्र समय में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के नियम का पालन करें, अपने इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन होकर प्रतिदिन मेरी पूजा करे। इस श्रावण मास में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। 6 अक्षर मंत्र, शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करे, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करे तो सद् और वांछित फल देने वाला होता है। पुरुष सूक्त जपे तो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद्य फलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस परम सुंदर श्रावण महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में रहता है। जैसा यह श्रावण मास मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। यह मास कामना के अनुसार फल देने वाला है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सतम, उस समय जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य देव का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण मास के पहले सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है, बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का व्रत, शुक्रवार को जीविंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान जी तथा नरसिंह जी का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुनिवर, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुनिवर, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य
इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री हरि का पवित्रारोपण करना कहा है। अतः द्वादशी को श्री हरि भगवान जी का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त करवाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाकर्म सभा दीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन श्रावणी कर्म सर्प बलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्विजोतम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करे। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है, कुशोत्पाटन कहते हैं, और वृषभों का अर्चन करे। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के भगवान शिव हैं, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान श्री हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी तिथि के भगवान शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं, अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा है। हे मुनिवर, इसी श्रावण मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप उसे सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ्य देवें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभस्थी नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने भक्ति द्वारा तत्पर होकर करें। श्रावण मास में साग का त्याग करें, भाद्रपद मास में दही का त्याग करें, आश्विन मास में दूध का त्याग करें और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप से उपदेश किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता है। मेरी प्रीति को प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु जी की प्रीति को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण व्रत करे। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा श्री हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। ये सनत कुमार जी, आप श्रावण मास में इन सब नियमों का पालन करें, इससे आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज ने सनत कुमार जी से श्रावण मास महत्म्य के दूसरे अध्याय की कथा को सुनाया है। इस अध्याय की कथा में श्रावण मास के सभी व्रतों के बारे में भगवान शिव शंकर जी ने सब कुछ बताया है और साथ में सनत कुमार जी से स्पष्ट कहा है कि श्रावण मास के सब नियमों का पालन करने से उन्हें भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्रावण मास महत्म्य के दूसरे अध्याय की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।